की मेरी रेसिपी है ढाबा स्टाइल में अचार गोश्त बनाने की। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अचार गोश्त कैसे बनता है ढाबा स्टाइल में। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनती है ये रेसिपी, और खाने वाले जो हैं वो तो उंगलियां चाटते रह जाते हैं। आइए मेरे साथ इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। आधा किलो चिकन है जिसको मैंने अच्छे से धो के बाउल में डाल लिया है, और ये 1 कप दही है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, ये सब्ज़ धनिया है, आधा चम्मच नमक है, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, और 2 मीडियम साइज़ की ये प्याज है जिसको मैंने फ्राई कर लिया है और इसका ये चूरा सा बना लिया है। 1.5 से 2 चम्मच है लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच हैं ये अचार गोश्त मसाला के जो हम 1 चम्मच सालन में इस्तेमाल करेंगे, और 1 चम्मच जो है वो हम मिर्चों में इस्तेमाल करेंगे, और ये है 3 अदद लेमन जिसका मैंने जूस निकाल लिया है लेमन का। आइए मेरे साथ रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये लेमन जूस है, इसके अंदर हम 1 चम्मच डाल देते हैं भर के ये मसाला अचार गोश्त का। अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा और डाल लेते हैं क्योंकि ये पेस्ट थोड़ा पतला है। चलें जी, अब ये पेस्ट हमारे मिर्चों में भरने के काबिल हो चुका है। अब हम मिर्चों में कट लगाते हैं इस साइड से, ये देखें। ये देखिए ये कट लग गया है। अब हम इसके अंदर मसाला ऐड कर देंगे। जैसे इसका मसाला फिल हो गया है, हम ऐसे ही अगली मिर्च का करेंगे। ये देखें, ऐसे कट लगा के इसके अंदर मसाला ऐड कर देंगे। गाइस, हमारी मिर्चें जो हैं बिल्कुल फिल हो चुकी हैं मसाले के साथ, और ये जो मसाला हमारा बचा है हम इसको हंडिया में ही शामिल कर लेंगे, इसको हमने ज़ाया नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखें गाइस, मैंने पौना कप ऑयल लिया है, कढ़ाई में डालकर अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो 3 से 4 मिनट तक अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये जो चीज़ है ये मेरे प्याज का है मसाला जो मैंने पहले फ्राई किया है, इसके अंदर जो नज़र आ रहा है। यहाँ मुझे फ्राई करते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमने टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट तक इसको ढक देंगे ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए। आंच हम मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखेंगे हम। 10 मिनट हो चुके हैं पूरे। ये देखें माशाल्लाह से हमारा गोश्त जो है वो भी टेंडर हो चुका है। ये देखें, अब हम इसको भूनने वाला काम करते हैं और उसके अंदर कुछ मसाले ऐड करते हैं। आंच को थोड़ा हम तेज़ कर देंगे। मिर्च डालेंगे, नमक, हल्दी, जो मसाला हमारा मिर्चों के साथ बचा था वो वाला,
ये मसाला जो लेमन वाला था वो भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। और ये दही, साथ में ये प्याज भी ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। भूनते हुए गाइस 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर मसाला हरी मिर्चें ऐड करेंगे। देखें, बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी ये कढ़ाई होती है। अब 2 से 3 मिनट तक हम मज़ीद इसको भूनेंगे। मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हमारा सालन जो है बिल्कुल पककर तैयार हो गया है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड करते हैं। अब मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हमारा अचार गोश्त बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तब तक के लिए